कैसे भाई आप लोग खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं भाई। बाबर आजम साहब आप कहते हैं कि जी मुझे किंग मत बोलो। वो कहते हैं कि जी मतलब जो है ना, मैंने भी ऐसा कुछ अचीव नहीं किया है कि जिसमें आप मुझे किंग बोले। और उन्होंने अपने क्रिकेट फैंस से और लोगों से कल उन्होंने कहा कि जी अपील की कि मुझे किंग ना बोलो, और जो मेरी पास्ट परफॉर्मेंस थी उसको भूल जाओ। वो क्रिकेट में ऐसा होता है कि जो आप करंट परफॉर्म कर रहे थे वो मैटर करता है। तो मैंने जब सुना ये बाबर आजम का तो मुझे हंसी बड़ी आई, इसलिए क्योंकि मतलब पिछले 4 साल से तो किंग किंग चल रहा है भाई। उस वक्त तो इनको ख्याल नहीं आया बोलने का, जब ये फेल भी हो रहे थे कि भाई आप मुझे किंग ना बोलें। उस वक्त तो बड़े शानदार तरीके से इनकी पीआर एजेंसी, इनके लोग जो है हर चीज़ में किसी ना किसी तरह से किंग का वर्ड इस्तेमाल किया जाता था, किंग बाबर। इनके फैंस तो खैर जो करते थे वो तो करते थे, लेकिन जो इनके अपने वो बॉट्स होते हैं इनके, मतलब रखे जाते हैं ट्विटर वगैरह पे, वो किंग बाबर लग रहे थे। उस पर इनको ख्याल नहीं आया बोलने का कि मैं मुझे किंग ना बोलो। अब इनको ख्याल आ रहा है बोलने का कि मुझे किंग ना बोलो। भाई ये जो किंग विंग के जो टैग्स होते हैं ना, ये उस वक्त लगाने चाहिए आपको लोगों के ऊपर जब वो आपको कम से कम टेस्ट क्रिकेट में प्रूव कर लें कि हाँ जी हमने जो है अचीव कर लिया, कम से कम 20-25 सेंचुरियां कर लें, उसके बाद आप बोलो कि हाँ जी किंग। आज अगर जो रूट स्टीव स्मिथ, केन विलियमसन वगैरह अपने आप को अगर किंग कहते हैं, इवन फॉर दैट मैटर विराट कोहली, तो वो उनको किंग कहा जाता है, तो उसकी वजह है देयर रिकॉर्ड स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। बट इट्स गुड दैट एटलीस्ट बाबर हैज रियलाइज दिस कि भाई मतलब क्रिकेट जो है ना एक बड़ा क्रूअल गेम है, और इसमें जो है वक्त बड़े जल्दी आपकी किस्मत बड़ी जल्दी बदलती है। तो अच्छी चीज़ है कि उनको ये रियलाइजेशन हो गई है भाई कि वो मतलब उस तरह रन्स नहीं कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए जिस तरह उनको करने चाहिए। तो लेट्स होप कि ही गेट्स दोस रन्स इन द चैंपियंस ट्रॉफी, बिकॉज आई मीन देयर इज नो टू वे अबाउट इट दैट ही इज स्टिल टेक्निकली योर बेस्ट बैट्समैन। दूसरी चीज़ ये यार, मैं हैरान था कि कल ये जो मैच हुआ पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का, पाकिस्तान बहुत ज़बरदस्त तरीके से जीता मैच। एट वाज मतलब मैंने अपनी थंबनेल में भी लिखा कि वन ऑफ दोज फैबुलस डेज फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट में तो हम ऐसे दिन बहुत कंसिस्टेंटली तो हम देखते नहीं है। जब ऐसी परफॉर्मेंस आप देखेंगे कि 352 को भी चेस डाउन कर ले और उसमें 2 सेंचुरियां बन जाए, जैसे कल रिजवान हसन अली आगा ने सेंचुरीज की। लेकिन आई एम अ बिट सरप्राइज एट द सॉर्ट ऑफ मतलब लाइक द टोटली ब्लैंक सॉर्ट ऑफ रिएक्शन टू व्हाट एवर हैपेंड इन द मैच यस्टरडे। कल क्योंकि वीडियो लंबी हो गई थी, मैंने बात नहीं की थी जानबूझ के, लेकिन अब मैं उस पर बात करना चाह रहा हूँ क्योंकि कल मैंने पूरा मैच देखा। जो हरकतें शाहिन शाह अफरीदी ने की, जो हरकतें मतलब सऊद शकील और ये कामरान गुलाम कर रहे थे। कामरान गुलाम तो लगता है मुझे हैबिचुअल हो गया, क्योंकि इफ यू रिमेंबर हिम यूजिंग दोज एफ वर्ड्स इन द टेस्ट मैच अगेंस्ट साउथ अफ्रीका आल्सो, तो देखें एग्रेशन बहुत अच्छी चीज़ होती है। मैं तो खुद बड़ा बिलीवर इस चीज़ का कि क्रिकेट स्पोर्ट्स में एग्रेशन आपको शो करनी चाहिए, लेकिन वो एग्रेशन जो है ना, इट शुड नॉट मतलब क्रॉस स्पिल ओवर इनटू बिकमिंग व्हाट यू कॉल इट इंसल्टिंग, डिसरिस्पेक्टफुल और इवन अब्यूसिव। ये फिर जो होता है ना, ये फिर एग्रेशन नहीं होती है, ये फिर आप बदतमीजी कर रहे होते हैं। और कल जो हमारे प्लेयर्स ने किया, साफ सीधी बात, वो बदतमीजी की। जब विराट कोहली ने सैम कॉन्स्टेंस के साथ वो हरकत की थी टेस्ट मैच में कि उसने जानबूझ के उसको चलते चलते शोल्डर बाज किया, शोल्डर हिट किया, तो मतलब एवरीवन सेड कि जी ये गलत किया है, विराट कोहली को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये भी था कि हाँ यार ये तो गेममैनशिप है और होता है क्रिकेट में, कॉन्स्टेंस ने भी कहा, सब कहा, लेकिन एवरीवन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल सेड कि नो इट वाज नॉट ऑन एंड कोहली शुड हैव डन दैट। ठीक है ना, बीइंग अ सीनियर प्लेयर आल्सो एंड कॉन्स्टेंस बीइंग अ यंग प्लेयर। अब यही चीज कल रिपीट हुई यहाँ पर। शाहिन शाह अफरीदी ने मतलब फॉर नो राइम और रीजन, वो बेचारा, वो भी नया प्लेयर है, कौन जो रेस्की है मतलब साउथ अफ्रीका, जिसने अब तक 2 इनिंग्स में तो बहुत अच्छी बैटिंग की उसने, 150 और 80 कल उसने किए पाकिस्तान के खिलाफ। अब वो सिंगल ले रहा है भाई, मतलब तुम लिटरली उसके पाथ में जाके उसको मतलब रोक रहे हो सिंगल लेने से, और उसके बाद फिर उसके साथ आर्गुमेंट कर रहे हो, उसको मतलब बदतमीजियां कर रहे हो उसके साथ। वो एक नया लड़का है, मतलब ये कौन सी एग्रेशन है? ये क्या एग्रेशन है या फ्रस्ट्रेशन है? वेंटिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन है जो आप निकाल रहे हो क्योंकि आपको कुट लग रही है बहुत ज्यादा, मतलब इसलिए, या उस मतलब रिस्की ने आपको बहुत कूटा, इस वजह से आप फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हो। बट दिस इज नॉट द वे टू शो एग्रेशन। ठीक है ना, कभी बार अच्छी चीजें लगता है, मतलब मैं नहीं मना कर रहा, बिल्कुल मैं कहता हूँ बिल्कुल आप एग्रेसिव हो। और एग्रेसिव होने का मतलब क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। एग्रेसिव होने का मतलब होता है, ये होता है कि आप आंखों से जो है ना, बड़े जो बॉलर्स थे वो आंखों से बैट्समैन को अपना एग्रेशन शो करते थे। देन यू डोंट नीड टू व्हाट यू कॉल इट लाइक हर बार पक 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 करे आप जाके, बैट्समैन को बात बनती नहीं है। कुछ बॉलर्स करते थे, लेकिन जनरली जो बड़े बॉलर जितने भी गुजरे हैं, दे नेवर बॉलर्ड अबाउट दीज थिंग्स। दे वर एग्रेसिव इन द बॉलिंग, दे वर एग्रेसिव इन द वे दे स्टेयर्ड एट द बैट्समैन विदाउट सीइंग एनीथिंग। ये तरीका होता है। शाहीन को भी ये तरीका सीखना पड़ेगा। कल उसने जो हरकत की वो गलत थी, एंड ही हैज बीन डूइंग दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स इन हिज, ही इज नॉट गॉट अ वेरी गुड हिस्ट्री ऑफ दिस।
उसके इन द पास्ट भी इंसिडेंट्स ऐसे हो चुके हैं डिसिप्लिन के। बहरहाल आईसीसी ने इनको फाइन किया 25% मैच फीस, शायद आफरीदी को भी फाइन हुआ है। उसके अलावा 10-10% सऊद शकील और उसको भी किया है, कामरान गुलाम को भी, और तीनों को डीमेरिट पॉइंट भी दिया। यही आई थिंक कोहली को भी शायद 20 से 25% मैच फीस फाइन हुई थी और एक डीमेरिट पॉइंट मतलब जो है वो दिया गया था। लेकिन मैं एक चीज़, ये कल की बात नहीं है, ये जनरली मैं रिसेंटली नोट कर रहा हूँ। ये कामरान गुलाम को, जो मैंने इंसिडेंट आपको कोट किया साउथ अफ्रीका में, कल जब वो बेचारा बवामा रन आउट हुआ, आई मीन यार, वो वन ऑफ द मोस्ट सॉफ्ट स्पोकन आदमी है, ना कुछ बोलता है ना कुछ करता है। वो मतलब उसके रन आउट होने पे आप उसके मुंह में, सऊद शकील ऑफ ऑल पीपल, यार आपने अचीव ही क्या किया अभी भाई मेरे। फिर कामरान गुलाम ऑफ ऑल पीपल, कामरान गुलाम ने जिस तरह, और सऊद शकील ने जिस तरह जाके उसके साथ बदतमीजी की उसके मुंह में जाके, वो बेचारा खुद हैरान हो गया कि यार ये मैंने क्या कर दिया ऐसे जो मेरे साथ ये लोग इस तरह कर रहे हैं। दिस इज नॉट द वे टू बिहेव। एंड देन आफ्टर दैट द एम्पायर्स लिटरली हैड टू कॉल रिजवान एंड गिव हिम अ ड्रेसिंग डाउन। अब वो सारी तस्वीरें और वीडियो मौजूद है जिसमें उन्होंने कहा रिजवान को, ये क्या तरीका है यार, आप क्या करना क्या चाह रहे हो, आप खेलो क्रिकेट और जीतो। तो बात ये है कि विराट कोहली ने किया वो भी गलत था। गेम्समैनशिप एक हद तक अच्छी लगती है, मैं नहीं कहता आप ना करें, आप बिल्कुल करें, लेकिन एक हद तक यार, डोंट टेक इट ओवर द एज, देन इट लुक्स बैड। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि यार पाकिस्तान कल बहुत अच्छा खेला। एंड आई थिंक पाकिस्तान बैटिंग, yesterday I was surprised at the way Rizwan and Salman Ali Agha, the pace they adopted, the way they planned the innings. Yes, it was मेरी बैटिंग विकेट थी, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन इवन मेरी बैटिंग विकेट पे आप चेस करते हैं 350, तो इट्स नॉट ईजी एट ऑल, स्पेशली इफ यू लॉस्ट 3 विकेट्स, यू लॉस्ट योर 2 मेन बैट्समैन एट द टॉप, बोथ ओपनर्स आप मतलब लूज कर चुके हैं। तो इन दैट सेंस आई फेल्ट इट वाज अ वेरी mentally very strong performance from both these guys, Salman Ali Agha and Mohammad Rizwan, and I hope it stays that way। इसलिए क्योंकि कल जब फाइनल होगा ट्राई सीरीज का अगेंस्ट न्यूजीलैंड, तो न्यूजीलैंड की टीम कंपैरेटिवली इस साउथ अफ्रीकन टीम से बहुत बेहतर है, इसलिए क्योंकि एक तो उनकी बॉलिंग में रिसोर्सेज ज़्यादा है, दूसरा दे आर अनबीटन इन दिस ट्राई सीरीज एंड दे टेंड टू लाइक वो जिस तरीके से खेलते हैं वो डिफरेंट, उनका एक तरीक़ेकार है खेलने, उनकी फील्डिंग स्टैंडर्ड्स भी बहुत हाई है, उनकी बॉलिंग में भी वैरायटी बहुत है। एंड सो फार इन द 2 मैचेस सेंटनर ने, उसने अपना क्या बोलते हैं ब्रेसवेल वगैरह ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, तो उनके पास स्पिन के ज़्यादा क्वालिटी ऑप्शंस है कंपेयर टू अस। तो आई जस्ट फील के कल का फाइनल टफ होगा, एंड आई थिंक कल के फाइनल में अच्छा हमें एक मतलब प्रैक्टिस मिल जाएगी फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी, बिकॉज चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच भी हम न्यूजीलैंड के खिलाफ ही खेल रहे हैं। सो वील नो वेयर वी स्टैंड, एंड मतलब अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये भी क्लियर कर देना चाहिए कि मतलब हारिस रऊफ अवेलेबल होगा या नहीं होगा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, क्योंकि वो टीम के साथ तो ट्रैवल कर रहा है, लेकिन क्योंकि आकिब जावेद को उन्होंने बुला लिया था फॉर द 2 मैचेस ऑफ द ट्राई सीरीज एज बैकअप, तो ऑब्वियसली दे हैव टू रिलीज आकिब सूनर और लेटर। इफ हारिस मतलब फिट है तो फिर आकिब को आपको रिलीज करना पड़ेगा, लेकिन अगर हारिस फिट नहीं है, इफ़ यू फील कि देयर इज अ रिस्क कि वो पूरा चैंपियंस ट्रॉफी मैचेस नहीं खेल पाएगा, उसकी इंजरी प्रॉपर हील ना हो, तो फिर आपको फिर जो है एक एक प्लेयर को तो आपको हटाना पड़ेगा, क्योंकि ओरिजिनल चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में तो हारिस रऊफ है, लेकिन अगर वो फिट नहीं है सारे मैचेस खेलने के लिए, तो देन यू नीड अ रिप्लेसमेंट फॉर हिम भाई, देन यू नीड टू हैव अ रिप्लेसमेंट फॉर हिम, व्हिच इनकी नज़र में आकिब जावेद है। अब आकिब जावेद कैसे आ गया अबव व्हाट यू कॉल इट अदर मोर डिजर्विंग प्लेयर्स लाइक मोहम्मद वसीम जूनियर, अब्बास वगैरह, तो वो मेरी तो समझ में नहीं आया भाई, ये सेलेक्टर्स भी अजीब ही डिसीजन ले रहे हैं। अब ये कहेंगे नहीं जी ये कहते हैं जी हम T20 परफॉर्मेंस में हम सेलेक्ट नहीं करते, तो फिर आकिब जावेद कैसे, आकिफ जावेद कैसे सेलेक्ट हो रहा है भाई, मुझे सर समझाते हैं आप। वही क्योंकि बांग्लादेश में उसने मतलब कुछ 1-2 अच्छे स्पेल्स किए, बट इफ यू लुक एट हिज ओवरऑल रिकॉर्ड इन फर्स्ट क्लास वगैरह कुछ भी नहीं है यार। तो आई डोंट नो कि मतलब सिर्फ T20 के परफॉर्मेंस पे आप वनडे का 10 ओवर्स कराने वाले आप एक बॉलर से, तो दैट्स लाइक रियली स्टूपिड। तो आई इट मेड नो सेंस टू मी कि आपने आकिफ को बुला लिया, इससे अच्छा इससे बेहतर जो बॉलर्स थे। मैं बार बार कह रहा हूँ मोहम्मद वसीम जूनियर इंजरी से वापस तो आया है, बट ही स्टिल सीम्स टू बी अ बेटर बैट बिकॉज ही इज गॉट एक्सपोजर एंड एक्सपीरियंस बिफोर हैंड। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान टीम को बताना, डिसाइड तो करना है, आप कल के फाइनल का इनको डिसाइड करना पड़ेगा। हो सकता है कल हारिस को खिला दें, लेकिन दे हैव टू डिसाइड नाउ कि हारिस, मैं तो इतना जानता हूँ कि भाई अगर थोड़े सा भी आपको डाउट है कि हारिस फिट नहीं होगा चैंपियंस ट्रॉफी में, अर्लियर मैचेस मिस करेगा, तो फिर बेकार है यार, फिर आप उसको मतलब रिलीज करते हो ज़्यादा बेहतर है, इसलिए क्योंकि आपने खेलनी 3 गारंटीड मैचेस आपने खेलने चैंपियंस ट्रॉफी में ग्रुप में। उसके बाद इफ़ यू विन 2 मैचेस और इवन 3, देन यू आर अश्योर्ड ऑफ गोइंग टू द सेमीफाइनल। तो देन यू हैव 3 मैंडेटरी मैचेस, 3 मतलब पक्के मैचेस हैं आपके, और उसके बाद 2 तो अगर आप सेमीफाइनल फाइनल अगर आप अच्छा करते हैं तो आप खेलेंगे। तो इट्स टू शॉर्ट अ टूर्नामेंट कि आप मतलब वेट करें हारिस के ऊपर कि जी हारिस फिट हो जाए तो फिर ये आखिरी मैच खेल लेगा या जो भी कर लेगा। तो अगर वो फिट नहीं है, अगर कोई डाउट है कि नहीं जी वो फिट नहीं हो पाएगा टाइम में, तो आई थिंक देन ही शुड बी रिलीज।
एज सुन एज पॉसिबल। और आप फिर आकिफ को रखना है तो फिर आकिफ को ही रख लें। बाकी यार एक ये छोटी सी चीज़ है, लेकिन ये साइम अयूब का मैं देख रहा था, मतलब अपना कैसे बोलते हैं, एक वीडियो वायरल चल रही है अबाउट, ये कोई खातून थी, उन्होंने रोका उसको, बच्चे को, उससे सेल्फी का बोला तो उसने ऑब्लाइज कर दिया। उसके बाद वो मतलब जाने लगा तो उससे वो सवालात करना शुरू हो गई कि ये क्या हुआ, फला क्या हुआ, तो उसने ज़्यादा कुछ बोला नहीं, वो खामोशी से निकलता चला गया। तो उसके बाद उसने फ़िक्र कसा उस खातून ने उनके ऊपर, साइम के ऊपर, कि मतलब हम ही हैं आपको जो सपोर्ट करते हैं और इतना आपका बिहेवियर देखें और ये वो। अब उसके बाद जब वो बेचारा मुड़ा है कुछ बोलने के लिए तो उसको कह रही है कि नहीं, गेट लॉस्ट, जाओ जाओ यहाँ से जाओ। तो बात ये है कि यार आप मतलब ठीक है, क्रिकेट फैंस का हक बिल्कुल है, ऑब्वियसली बात है, आई कैन अंडरस्टैंड कि जब साइम मतलब नज़र आ गया तो एनी फैन वुड लाइक टू टेक अ सेल्फी विद हिम और टॉक टू हिम। बट जब उसने सेल्फी दे दी उस बच्चे ने तो यार छोड़ दो उसको, फिर क्या ज़रूरत है, फिर उस पे इतने फ़िक्रे कसने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर वो नहीं भी जवाब दे रहा तो ख़त्म हो गई बात यार। आप उसको उसको ये कह रही जाओ यहाँ से और कोई ज़रूरत नहीं, चलो निकलो, ये क्या तरीका है यार? आई डोंट नो किस किस्म के लोग हैं, लेकिन बहरहाल इट सीम्स वेरी मतलब दिस इज़, फिर ये क्या होता है कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना ऐसा है कि ये सब इंसिडेंट्स बन जाते हैं। छोटी-सी चीज़ भी जो है ना ब्लोन अप हो जाती है यहाँ पर सोशल मीडिया पे, क्योंकि आपको पता है सोशल मीडिया तो भूखा है ऐसी खबरों के लिए, ऐसे इंसिडेंट्स के लिए। तो वो मतलब अगर वो बेचारा साइम बड़ा सॉफ्ट स्पोकन पढ़ा-लिखा बच्चा है और बड़ा वेल बिहेव बच्चा है, हम उसको जानते हैं। तो उसने अच्छा किया है कि उसने कुछ रिएक्ट ही नहीं किया। अब कोई और प्लेयर होता, वो रिएक्ट करता तो क्या होता, ये एक इंसिडेंट बन जाता। ये फिर एक एक इश्यू बन जाता, एक कंट्रोवर्सी बन जाती। जैसे उसका हुआ वो अपना पृथ्वी शॉ का हुआ था, रिमेंबर? गौतम गंभीर साहब हैं, इन्होंने मतलब कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जी हम जो है वो अब केएल राहुल पे ही जाएंगे और केएल राहुल को ही हम जो है कीपर बैट्समैन देख रहे हैं फर्स्ट चॉइस इन द चैंपियंस ट्रॉफी। ठीक है जी, कोई उसमें बुराई नहीं है, और ऋषभ पंत जो है वो हमारा फर्स्ट चॉइस नहीं है। आई थिंक इट्स वेरी गुड दैट ही इज क्लैरिफाइड दिस थिंग, क्योंकि आपको अप फ्रंट होना पड़ता है इन चीज़ों पर, जैसे ही कि कन्फ्यूजन फैले, कंट्रोवर्सी पड़े, तो अच्छा किया गंभीर ने क्लियर कर दिया कि भाई केएल राहुल ही करेंगे। एंड आई थिंक कि ठीक है, अभी फ़िलहाल जो है स्टार्ट ऑफ द मैचेस में केएल राहुल ही जो है उसका बनता है, क्योंकि मतलब जिस तरह से वो परफ़ॉर्म करता आया ऑस्ट्रेलिया वगैरह में। अच्छा, ऋषभ ने भी बुरा परफ़ॉर्म नहीं किया, लेकिन ऋषभ का आई थिंक कि थोड़ा-सा, आई फ़ील कि इफ इंडिया नीड्स फायर पावर इन बैटिंग अलोन, ऋषभ कैन इवन प्ले एज़ अ बैट्समैन, वो इतना बड़ा मसला नहीं है। और अच्छी चीज़ ये है कि इवन केएल कैन प्ले एज़ अ बैट्समैन, तो दैट इज़ नॉट एन इश्यू। इवन इफ इंडिया वांट्स टू प्ले बोथ ऑफ देम, दे कैन डू दैट ईज़िली, क्योंकि दोनों ही स्टैंड अलोन बैट्समैन भी आराम से खेल जाते हैं, तो वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। रही बात कीपिंग की, तो ऋषभ को एज है, क्योंकि वो एक स्पेशलिस्ट कीपर आया था एंड वी नो दैट ही इज़ कैपेबल ऑफ सम गुड कीपिंग। तो वो बहरहाल, लेकिन इफ इट्स गंभीर चॉइस, ही वांट्स केएल राहुल, द फील के केएल को रखना उसके एक्सपीरियंस की वजह से ज़रूरी है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। बाकी बटलर साहब को भाई बड़ी गालियाँ पड़ रही हैं, जो इंग्लैंड कल हारा है आखिरी मैच, तो उन पे अब ये इल्ज़ाम, अच्छा लोग जो कहते हैं ना कि यार सिर्फ हमारे वहाँ जो है क्रिटिसाइज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है हार के बाद, लेकिन ये कल अब मैं देख रहा था उनका इंग्लिश मीडिया, तो जब से इंग्लैंड मतलब हार रहा है मैचेस इंडिया में, मतलब 8 में से 1 ही जीता है इंडिया, सॉरी अपना इंग्लैंड T20 का, तो उस पे कहा गया कि जी जो बटलर का जो मतलब इंग्लैंड का जो ट्रेनिंग मेथड है अंडर मैकलम, दे आर फोकसिंग मोर ऑन गोल्फ सेशंस देन ऑन ट्रेनिंग सेशंस, तो उस पे काफ़ी क्रिटिसिज्म हो रहा है। तो बटलर ने उसको क्लैरिफाई किया कि नहीं, ये ऐसा नहीं है, और कोई प्लेयर भी नहीं चाहता कि वो मैच हारे और परफॉर्म ना करे। लेकिन आई विल बी वेरी ऑनेस्ट यार, कि ये भी इल्ज़ाम लगा इंग्लैंड की टीम पे कि दे डिडंट सीम, व्हाट डू कॉल इट, दे हैड अ वेरी नॉन सीरियस एटीट्यूड। बहरहाल नॉन सीरियस एटीट्यूड तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये कि एक जो होता है ना, आपको फ़ील होती है, एक टीम को लगती है जब वो हार रही होती है या बुरा कर रही होती है, वो चीज़ आपको डेफिनिटली इंग्लैंड के प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज में नज़र नहीं आई, व्हिच इज़ द बिट ऑफ अ सरप्राइज़ टू मी आल्सो। लेकिन बहरहाल इंग्लैंड स्टिल हैज़ अ गुड साइड एंड दे कुड वेरी वेल डू वेल इन द चैंपियंस ट्रॉफी, तो इट वुड बी वेरी फुलिश टू राइट देम ऑफ। तो देखते हैं अब क्या होता है। बाकी अब चैंपियंस ट्रॉफी का ही सिलसिला है, तो चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होगी तो सही मायनों में पता चलेगा। तो एनीवे, यू टेक केयर। एंड लाइक ये जो दूसरी वीडियो का मैं कह रहा हूँ, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो, मैं आज करता हूँ इसको। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन, एंड टेक केयर। और आपसे फिर मुलाकात करता हूँ मैं, लीव योर कमेंट्स, दे हेल्प अ लॉट, एंड अल्लाह हाफिज़ कर।